पिछले दिनों चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आंध्र प्रदेश की तरफ से दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए खुद को उससे अलग कर लिया। यह याचिका कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि वो इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते। तो क्या कोई न्यायाधीश किसी केस से खुद को अलग कर सकता है? क्या इसके कुछ लिखित नियम हैं? क्यों ऐसा किया जाता है कि कोई जज अपने आप को किसी केस से अलग करता है? जानेंगे आज इस बारे में ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो का ये पॉडकास्ट है। तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो कानूनी रूप से इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहते क्योंकि उनका संबंध दोनों राज्यों से है। अगर ये मामला मध्यस्थता से हल होता है तो ऐसा करें, अन्यथा मैं इसे दूसरी पीठ के पास भेज दूंगा। यानी चीफ जस्टिस कहना चाह रहे हैं कि वो चूंकि दोनों राज्यों से संबंध रखते हैं, इसलिए वो इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे और इसको दूसरी पीठ के पास भेज देंगे। क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? तो जवाब है हाँ। आपको जून के महीने की खबरें अगर याद हों तो तब 5 दिन के अंतराल पर 3 जजेस ने खुद को केसेस से अलग किया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के केस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह व्यक्तिगत कारण बताई थी। हालांकि लोगों का मानना है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका संबंध बंगाल राज्य से है। वो कलकत्ता में ही पली बढ़ी हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की है। इसके बाद वो हाई कोर्ट में परमानेंट जज नियुक्त हुई थी और उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहीं, फिर वहाँ से मद्रास हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं। इसके अलावा जून के महीने में ही दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम ने डिजिटल मीडिया हाउस और आईटी दिशा निर्देशों से जुड़े केस से खुद को अलग कर लिया था। फिर जून के ही महीने में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने नारदा टेप मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग करने का फैसला किया था। ये मामला पश्चिम बंगाल की सरकार से जुड़ा था। अनिरुद्ध बोस का संबंध भी बंगाल से है। तो यानी 3 जज एक ही महीने में और कुछ ही दिनों में केस से सुनवाई करने से मना कर देते हैं। अब सवाल है कि क्या जज को केस से हटने की वजह बतानी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है जहां जज ये बताएं कि वो खुद को केस से क्यों अलग करना चाहते हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि केस को सुनना या ना सुनना ये जज के विवेकाधिकार में आता है, यानी ये उनके डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। वो किसी भी समय ऐसा करने से मना कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बनता है, यानी हितों के टकराव का बनता है। जज इसीलिए खुद को अलग करते हैं कि उन पर कहीं पक्षपात का आरोप न लगे या फिर वो किसी तरफ झुके हुए दिखाई न दें। ऐसा इंप्रेशन वो नहीं देना चाहते। ये आप अपने घर में भी देखते होंगे कि यदि आपके भाई आपकी बहन में कोई लड़ाई होती है और आप उसे लेकर अपने माता पिता के पास जाते हैं और वो किसी एक का पक्ष लेते हैं तो आपको लगता है कि वो आपकी या आपके भाई बहन की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। ठीक यही बात कुछ केसेस में न्यायाधीशों पर भी लागू होती है। कहने का मतलब है कि ये हितों का टकराव किसी भी तरह का हो सकता है। किसी कंपनी में अगर उनके शेयर हों तो उसका हो सकता है, किसी से व्यक्तिगत संबंध हो तो उसका हो सकता है, किसी खास पृष्ठभूमि से आते हों तो उसका हो सकता है। अब सवाल है कि क्या अलग होने का कोई नियम कायदा है, कोई नियम है? तो जवाब है नहीं। इस तरह का कोई लिखित नियम कायदा नहीं है। यह जज के अपने विवेक पर है। वो चाहें तो अपने हितों के टकराव का कारण बता सकते हैं और अलग हो सकते हैं। यदि नहीं बताना चाहते तो व्यक्तिगत कारण कहकर वो इससे अलग हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में रंजीत ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ ज़रूरी बातें कही थी। जैसे कोर्ट ने कहा था कि पक्षपात की यदि संभावना होती है तो इसका परीक्षण जिसके केस की सुनवाई हो रही है उसके मन के हिसाब से होना चाहिए। यानी जिस केस पर वो सुनवाई कर रहा है उसके मन में यदि जज को लेकर आशंका आती है तब वो ये फैसला करे कि वो हटना चाहता है या नहीं हटना चाहता। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोड ऑफ एथिक्स में भी इस बात की जानकारी दी है कि जज को ऐसे कंपनी की सुनवाई नहीं करनी चाहिए जिसमें उसने खुद शेयर ले रखे हों। लेकिन कई बार ऐसी मिसाल भी देखने को मिली जब जज ने आपत्ति उठने के बाद भी खुद को केस से अलग नहीं किया। जैसे साल 2015 में जस्टिस अरुण मिश्रा एक केस की सुनवाई कर रहे थे। पक्षकारों ने उनसे इस केस से हटने की मांग की, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर आज आपकी ये बात मैं मानता हूं तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अब सवाल है कि यदि कोई जज खुद को किसी केस से अलग कर लेता है तो किस जज के पास वो केस जाएगा, ये फैसला कौन करता है? तो आपको बता दें कि किसी दूसरे जज को केस सौंपे जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस करते हैं। यानी बेंच बदलनी है या नहीं, किस जज को शामिल करना है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस द्वारा किया जाता है।
वैसे इस संबंध में सबसे पहला जो मामला है वो साल 1852 में सामने आया था, जब लॉर्ड कॉटनहैम ने खुद को डाइम्स वर्सेस ग्रैंड जंक्शन कैनाल के विवाद की सुनवाई करने से अलग कर लिया था। दरअसल लॉर्ड कॉटनहैम के पास उस कंपनी के कुछ शेयर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पक्षपाती दिखाई दे सकता हूं, तो मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। अब सवाल है कि इससे संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि अगर न्यायाधीश खुद को केस से अलग करने का कारण नहीं बताते और ये न्यायाधीशों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, तो ये कहीं ना कहीं एक गैर ज़रूरी प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरा है कि जब कारण की लिखित व्याख्या नहीं मौजूद है, तो ऐसे में ये निश्चित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस तरह के निर्णय लेने की ज़रूरत थी भी या नहीं थी। यदि कोई न्यायाधीश खुद को केस से अलग करता है, तो निश्चित तौर पर उस केस की सुनवाई में फिर देरी होती चली जाती है, क्योंकि आप किसी और को पुनः नियुक्त करते हैं, फिर उसके पास मामला जाता है, फिर सुनवाई होती है, यानी ये अनावश्यक देरी पैदा करता है। सबसे बड़ी बात यह कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस अपने पद की शपथ लेते हैं, तो वो अपने कर्तव्यों को निभाने तथा बिना किसी भय, पक्षपात और द्वेष भावना के न्याय करने का निश्चय करते हैं। तो सवाल ये भी है कि न्यायाधीशों को भय और पक्षपात से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर हम कानून के जानकारों की माने तो उनका कहना है कि न्यायाधीशों को मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का कारण लिखित में देना चाहिए, ये स्पष्टीकरण देना चाहिए, चाहे वो कारण फिर व्यक्तिगत हों या फिर सार्वजनिक, लेकिन पता लगना बेहद ज़रूरी है। साथ ही ये भी है कि यदि न्यायाधिकारियों के मन में कोई बात चल रही होती है, यानी उन्हें ये बात विचलित करती है कि वो कहीं पक्षपाती ना कहलाएं, तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित भी करता है। तो ये तमाम बातें हैं जो न्यायाधीशों के विवेकाधिकार से संबंधित हैं और इस बात से संबंधित हैं कि क्या खुद को केस की सुनवाई से जज अलग कर सकते हैं या नहीं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस बात की जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।